जी भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। अरे हमारे मोहल्ले में एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो निर्माण के लिए हम कुछ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और भगवान का कार्य है तो सबका सहयोग चाहिए। जी भाई साहब, आप ये 501 रुपये मेरे नाम से लिख दीजिए। अरे भाई साहब, आजकल के ज़माने में कहाँ 501 रुपये। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 500 रुपये से क्या ही होता है। और देखिए ना, रसीद देखिए आप, मोहल्ले में जितने भी आदमी हैं 2000 से कम किसी ने दिया ही नहीं है। देखिए, मैं मानता हूँ कि महंगाई बढ़ गई है और मंदिर निर्माण में तो सब अपनी आस्था के अनुसार देते हैं, और मेरी हैसियत भी अभी इससे ज़्यादा है नहीं, तो आप ये रख लीजिए। अरे आप वैसे 1500 रुपये कहीं इधर उधर उड़ा देते होंगे, और भगवान की बात आई तो आप अपनी हैसियत की बात कर रहे हैं। सब मैं समझता हूँ कि लोग आलतू फालतू खर्चा कर देते हैं, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। मेरी औकात ही यही है, मैं इसीलिए ये दे रहा हूँ। अगर ज़्यादा होता तो मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा देता। अभी आप ये रख लीजिए। अच्छा ठीक है, हम रख लेते हैं। बाकी आप जितना दान करते हैं भगवान आपको उससे कई गुना ज़्यादा देते हैं, तो आप इतना दे रहे हैं तो देख लीजिए आपको कुछ। खैर छोड़िए, पर्चे पे नाम। नहीं नहीं, रसीद रहने दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कौन था? बताओ ना, क्या हुआ? कौन था? अरे कुछ नहीं, वो चंदा मांगने के लिए। तो तुम इतना सैड क्यों हो? यार, वो कह रहा था कि भाई साहब, मोहल्ले में किसी ने भी 2000 से कम रुपए नहीं दिए मंदिर निर्माण के लिए, और तुम तो जानती हो कि अभी अपनी हैसियत ज़्यादा है नहीं, मैंने बस 501 रुपये दिए। तो वो पता नहीं कह रहा था कि देख लीजिए, आपके साथ कुछ 19-20 हो जाए तो आप बाद में मुझे दोष नहीं दीजिएगा। यार वही बातें ना दिमाग में चल रहा है तब से। तो तुम उनकी बातों को लेकर बैठे हो। देखो, तुमने जितना दान दिया अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिया ना, तुम जितना कर पाए तुमने किया, और भगवान जी को सब पता है, तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। तुम उनकी बातों को लेकर मत बैठो। तुम सही कह रही हो, पर पता नहीं वो बातें बार बार दिमाग में चल रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखो, अब ना मेरी बात ध्यान से सुनना। हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ना अलग अलग होती है। अब देखो, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वो 1000, 2000, 10,000, यहाँ तक कि लोग लाखों में भी दान करते हैं। पर इसमें ना कोई कंपैरिजन नहीं होता। ये तो भक्ति का विषय है। अगर तुमने वो 500 रुपये भी दिए तो उसमें तुम्हारी कितनी श्रद्धा थी वो ज़्यादा मैटर करता है। भगवान जी तुम्हारा मन और तुम्हारा भाव देखते हैं, ये नहीं देखते कि कितनी रकम है। उनको तुम्हारे पैसे थोड़ी चाहिए। अरे वो तो स्वयं पूरी सृष्टि के रचयिता है। तुम सही कह रही हो। हाँ, और जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी ना, तो हम 500 से 1000, 2000, 10,000, क्या पता हम भी लाखों में दान करें। तो तुम इतना मत सोचो। भगवान जी को सब पता है, वो सब जानते हैं, और वो हमारे साथ हैं। कि कितनी रकम दी है, कितनी नहीं दी, ये सब मैटर नहीं करती, समझे? चलो, अब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना के लेके आती हूँ। हाँ, ठीक है। इतना मत सोचो। यार समझ नहीं आ रहा क्या होगा, पता नहीं, काम भी सही से नहीं चल रहा है। एक मिनट यार, बॉस का कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ जी सर। ओके सर, ओके। यार केबिन में बुला रहे हैं सर। चल मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है, हम रख लेते हैं। बाकी आप जितना दान करते हैं भगवान आपको उससे कई गुना ज़्यादा देते हैं, तो आप इतना दे रहे हैं तो देख लीजिए आपको कुछ। सर, आपने फ़ोन किया था। यस यस यस। रोहित सर। रोहित 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 रोहित, तुमको अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? क्या मतलब? तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं कि तुमने क्या किया है?
नहीं सर। रोहित, तुमने हमारे ऑफिस में 1 महीने के अंदर सबसे ज्यादा सेल्स करने का रिकॉर्ड बनाया माय फ्रेंड। यू आर प्रमोटेड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जाओ मजे करो जाके। अरे सीमा सुनो, इधर आओ। क्या हुआ? अरे ये देखो, ये गेस करो ये क्या है। क्या होगा? अरे तुम्हारे पति का कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बड़ा, गेस करो। हमारे मैरिज एनिवर्सरी पे छुट्टी मिल गई तुम्हें? अरे नहीं यार, छोड़ो तुम, ये देखो, देखो मैं मैनेजर बन गया। प्रमोशन? हाँ, और 10,000 रुपये सैलरी बढ़ गई हर एक महीने। सचमुच? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा, मैंने कहा था ना, उस दिन जब वो आदमी आया था चंदा लेने, तुम खामखा इतना डर रहे थे, उसकी बातों को दिमाग में लेके बैठ गए थे। कितना डर रहे थे तुम, खामखा इतना नेगेटिव हो गए थे। मैंने बोला था ना, भगवान जी हमारे साथ है। देखो, भगवान जी ने तुम्हारी मेहनत का फल दिया है, और भगवान से ना कुछ नहीं छुपता, समझे तुम? हाँ सही कह रही हो। अच्छा सुनो, तुम जाके रेडी हो जाओ, हम लोग डिनर करने बाहर चलेंगे। ठीक है। देखिए, हम लोग जब दान पुण्य करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ज़्यादा दान करेंगे, ज़्यादा पैसा देंगे, तभी हमारा भला होगा, भगवान हमारी तभी सुनेंगे। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे भगवान को पैसे से क्या लेना देना है? भगवान तो आपके भाव के भूखे हैं, है ना? तो इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचें और ऐसा विचार मन में मत लाएं कि ज़्यादा पैसे देंगे तभी जो है आपका दान या पुण्य वो सफल होगा। इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से देता है, बस ज़रूरी ये है कि उसमें आपकी नीयत और आपका भाव अच्छा हो। जय श्री राम।